चलिए दोस्तों, फाइनली हम जिस खेत में मुझे सिंचाई करना है उस खेत में आए हुए हैं। ये देख लीजिए, ये पाइप हमने इकट्ठा कर रखा है जो थोड़ा एक्स्ट्रा में है, और ये हम यहाँ पाइप का लास्ट छोर है बीच में इसलिए रखे हैं ताकि इधर भी ढाल है और उधर भी ढाल है, और बीच वाली भाग ऊंचा है, मतलब खेत का ऊंचा भाग है। इसमें आप देख रहे होंगे ये पूरा खरपतवार है, जंगल। गेहूं का काटा हुआ खेत है। आपको गेहूं का कटा हुआ खूंटी, इसका गेहूं का ताना उना आपको दिख रहा होगा। और पहले मैं इसका सिंचाई कर रहा हूं, उसके बाद हम इसमें का जो निराई करेंगे, यानी इसका घास निकालेंगे, और फिर उसके बाद इसमें हम ट्रैक्टर से इसका जुताई करवाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं ये बताया था कि खेत को कृपया करके आप जलाएं नहीं। गेहूं कटने के बाद, गेहूं या धान भी कटने के बाद कृपया करके खेत को आप जलाएं नहीं। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अब जितना दिन ये खाली रहा उतना दिन इसमें जानवर चर के अपना पेट भर रहे थे। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया। दूसरी फ़ायदा ये हो गया, इसमें जो मतलब कीड़े मकोड़े हो गए, चूहे हो गए, ये सब जो जलकर मर जाएंगे, उससे अच्छा है कि ये खाली रहेगा तो ये लोग जिएंगे। और एक फ़ायदा ये भी है, जो भी खेत कटने के बाद, फसल कटने के बाद उसका जो दाना गिरा हुआ रहता है वो चिड़ियों को खाने में मतलब एक तरह से सहायक हो जाता है। अगर कोई दाना खाने वाला चिड़िया होता है वो दाना को चुंग लेते हैं, और जो कीड़ा खाने वाले होते हैं वो कीड़ा को खाते हैं। तो देखिए फ़ायदा क्या हुआ, खेत नहीं जलाएंगे तो उस पर कीड़े लगेंगे तो कीड़े को पक्षी खाएंगे, और घास को ये पशु खाएंगे। उसके बाद अगर आपका खाली टाइम फिर बच रहा है, आपको खेत में कुछ लगाना चाहते हैं तो लगाइए, जलाइएगा। तो फिर क्या होगा कि आपके गांव के आसपास का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आप खेत जलाते हैं तो आसपास का टेम्परेचर बढ़ेगा, धुआं जो निकलेगा वो वातावरण को गंदा करेगा। जैसे अभी आज दिल्ली में हो रखा है, वही हाल मतलब सभी जगह हो जाएगा। तो कृपया करके हम तो यही आपसे राय देंगे कि आप खेत कटने के बाद इसको जलाएं नहीं, जिसको दिल्ली में पराली बोला जाता है। तो उसको, मेरा कहने का मतलब है कि इसको, पराली को आप जलाएं नहीं। जलाने से ये टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर इसको इसी में छोड़कर आप जुताई करवा देते हैं, जैसे पलटी करवा देते हैं, तो ये सारे जो अवांछनीय पौधे हैं ये नीचे दब जाते हैं। ये कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे सर गल जाते हैं और ये मिट्टी बन जाते हैं, जिससे ये ह्यूमस प्रदान करते हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारा फ़ायदा होता है, जितना मुझे भी नहीं पता है। तो कृपया करके आप लोग अगर इस चीज़ को समझते हैं तो कृपया करके अपने आसपास के किसानों को समझाएं और ख़ुद भी समझें, और ये जलाने न दें और ख़ुद भी न जलाएं। चलिए अब आगे की तरफ हम आपको दिखाएंगे। खेत में अभी पानी चला नहीं है, पानी चलेगा तो फिर मैं आपको पानी चलते हुए दिखाऊंगा। फिर आपको मैं इसमें से पौधे में से निकलता है तो मैं वो भी दिखाऊंगा। मतलब कहने का मतलब ये अवांछनीय पौधा है, जो हम इसको निकालेंगे, हम ये भी आपको दिखाएंगे। मेरा खेती करने का मेन मकसद यही है कि इधर आसपास के 2-4-10 लोग देखें कि हाँ कैसे खेती हो रहा है, और भाई कर रहा है तो कोई कर रहा है। हमारे तरफ ज़्यादा लोग लौकी और नेनुआ, झिंगुनी यही सब बोते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा पैमाने पे बोने से क्या होता है कि इसका रेट डाउन हो जाता है। 1 रुपये और 2 रुपये पीस बिकता है, जिससे किसानों का मतलब मेहनत तो दूर की बात है, उसका मतलब पैसा लगा हुआ नहीं निकल पाता है। इसीलिए मेरा यही मकसद है कि मैं कुछ चेंज करके खेती करवाऊँ। मैं अभी सूरजमुखी का खेती करवा रहा हूँ और करूँगा। आगे चल के हम देखेंगे और कोई ऐसा जो पौधा हो जिससे किसानों को फ़ायदा भी हो और खेत ये खाली रह नहीं पाए, इससे बहुत सारा बेनिफिट हो, वो मैं देखूँगा। उसके बाद मैं पहले एक बार खुद ट्राई करूँगा, फिर दूसरे को बताऊँगा।
एक ऐसे भी दोस्तों कहावत कहा गया है कि अगर सच में आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फौज में जाके देश की सेवा कर सकते हैं। आप देश सेवा करने का 1000 तरीके हैं। आप यहाँ किसान बनकर मेहनत कीजिए, टीचर बन के मेहनत कीजिए, आप एक गाड़ी चालक, वो भी कहीं ना कहीं देश का मदद कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो कहने का मतलब कि दोस्तों पूरा अगर मिला के बात कहा जाए तो लड़ाई तो तब लड़ी जाएगी जब घर में खाने के लिए बंदोबस्त साधन हो। भूखे पेट लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इसीलिए पहले ज़रूरी है खाना। यानी जो अपने घर का सेवा नहीं कर सकता है वो बाहर का सेवा का खाक करेगा। मतलब वो जो खुद के बारे में नहीं सोचेगा वो दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, जो दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा वो देश के बारे में क्या सोचेगा। इसीलिए ज़रूरी है पहले आप इसको समझिए। हम आपको बुरा बोल दें या आप हमको बोल दें, ये बोलने से बस सिर्फ हम अपना भड़ास निकालते हैं। बाकी जो रियलिटी है वो अगर आप गौर से देखेंगे तो वो आपको खुद सामने दिखेगा। इसीलिए ज़रूरी है किसी भी बात को समझना, करना। और अगर दोस्तों कुछ ज़्यादा बोला जाए या गलती हो जाए मेरे से तो कृपया करके माफ़ करें। गलती हर किसी से होता है। रह गया कि माफ़ी मांगना, गलती करके माफ़ी मांगना एक अलग चीज़ हो जाता है, और एक गलती करके अकड़ जाना वो भी एक अलग चीज़ होता है। इसीलिए चलिए मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। चलिए ठीक है, इस विषय पे यहीं विराम लेते हैं। हाँ, आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे हम सिंचाई कर रहे हैं, फिर इसके बाद इसमें से कैसे क्या क्या कर रहे हैं, सब चीज़ हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे। वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में दिखाएं। ठीक है।